ओलंपिक में फिर लहराया भारत का तिरंगा। निशानेबाजी में विजय कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में दिखाया अपना दम। विजय कुमार की कामयाबी से पूरा देश गदगद। देश को दूसरा पदक दिलाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी बधाई। खेल मंत्री अजय माकन ने कहा, विजय तुम पर गर्व है। विजय के मेडल जीतने पर उनके घर में मना जश्न। विजय ने बताया, यादगार पल। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। निशानेबाजी में रजत पदक जीतने पर विजय को बधाई देने वालों का लगा तांता। ट्विटर पर क्रिकेटर युवराज ने भी दी बधाई। इस बार ओलंपिक में गगन नारंग के बाद पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी। भारत को पहला पदक दिलाने वाले गगन नारंग का चूका निशाना। 50 मीटर प्रोन राइफल स्पर्धा में 18वें नंबर पर रहे। जयदीप कर्माकर को मिला चौथा नंबर। जंतर मंतर पर डी मन्ना का अनशन खत्म। कहा, अब चुनावी राजनीति से खत्म करेंगे देश का भ्रष्टाचार। डी मन्ना बनाएगी नई राजनीतिक पार्टी। जनता तय करेगी नाम, उम्मीदवार और घोषणा पत्र। डी मन्ना की सभी राजनीतिक दलों को चुनौती देने की तैयारी। केजरीवाल ने कहा, अपनी पार्टी छोड़कर हमसे जुड़े नेता। अन्ना बोले, पूरे देश में घूमकर लोगों को करूंगा एकजुट। डी मन्ना के मंच से गए पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने कहा, सरकारों ने खत्म नहीं किया भ्रष्टाचार, अब खाली करो सिंहासन। डी मन्ना के फैसले पर बोली कांग्रेस। कहा, राजनीति में आने के बाद पता चलेगा कैसे बनता है कानून। कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का डी मन्ना पर निशाना। कहा, सिर्फ नारेबाजी से नहीं चलता काम। बीजेपी ने डी मन्ना के फैसले का किया स्वागत। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम का पार्टी ने हमेशा दिया साथ। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमें वोट बैंक की चिंता नहीं, बीजेपी को देश की जनता का समर्थन हासिल। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी डी मन्ना के फैसले का किया स्वागत, लेकिन कहा, पार्टी बनाना इतना आसान नहीं। डी मन्ना के फैसले पर बोले सुश्री रविशंकर। कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। डी मन्ना के सदस्य संतोष हेगड़े राजनीतिक पार्टी बनाने के खिलाफ, लेकिन कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़े उम्मीदवारों को देंगे समर्थन। चुनाव मैदान में उतरने के डी मन्ना के फैसले पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा, अन्ना ने सोच समझ कर लिया होगा फैसला। डी मन्ना के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राजनीति में कोई भी आ सकता है, लेकिन आरजेडी ने साधा निशाना। कहा, अन्ना और उनके साथियों की मंशा लोगों के सामने आई। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने डी मन्ना के फैसले का किया स्वागत, लेकिन अन्ना और उनके साथियों पर बोला हमला। कहा, उनका एजेंडा यही था। खुद को ठग कहने पर नाराज हुए योग गुरु बाबा रामदेव। का सोनिया गांधी दिग्विजय की जुबान पर लगाया लगाम। दिग्विजय ने रामदेव पर साधा का निशाना। कहा, प्रवर्तन निदेशालय को भेजे नोटिस का अब तक नहीं दिया है। रामदेव ने जवाब। एक समारोह में दार्जिलिंग पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के पैर में आई मोच। सिलीगुड़ी एयरपोर्ट पर विमान से उतरते वक्त हुई दुर्घटना। पीएम बनने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी को झटका। बीजेपी अध्यक्ष गडकरी ने कहा, पार्टी ने अभी नहीं किया कोई फैसला। गडकरी ने एनडीए के घटक दलों और नीतीश कुमार से भी की बात। कांग्रेस एनसीपी में सुलह के बाद आज मुंबई में समन्वय समिति की पहली बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। नाराज नेताओं को मनाने की होगी कोशिश। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी। आज लखनऊ में मुलायम और अखिलेश की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। देश के सामने भीषण संकट। मौसम विभाग ने माना, मानसून की बारिश 15% कम रहने के आसार। 3 साल में पहली बार देश में सूखे के हालात। गुजरात में सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मांगी केंद्र से मदद। 14,683 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग। मोदी ने कृषि मंत्री शरद पवार से की मुलाकात।
पुणे धमाकों के पीछे प्रतिबंधित संगठन सिमी पर शक, कोलकाता में बदले गए 2 सिमी सदस्यों से हुआ खुलासा, सरगना मंजर इमाम की तलाश। पुणे ब्लास्ट पर नया खुलासा, सिर्फ डराने के लिए नहीं हुए धमाके, बमों की खराबी की वजह से नहीं हुआ कोई बड़ा ब्लास्ट। धमाके में घायल दयानंद पाटिल को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। दिल्ली में अपने मासूम बेटे को प्रताड़ित करने वाले पूर्व मेजर और उसकी पत्नी को सजा का ऐलान आज। द्वारका अदालत सुनाएगी फैसला, बच्चे को जान से मारने की भी की थी कोशिश। दिल्ली में बदमाशों का फिर से दिखा खौफ, रानीबाग में ऑटो पर जा रही महिला से बाइक सवार ने लूटे गहने और कैश, मंदिर से घर लौट रही थी महिला। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पुलिस की बेरहमी, पुलिस सवालों पर नशे में खाने में 2 नाबालिग लड़कों की जमकर पिटाई करने का आरोप, हंगामे के बाद पुलिस वाले सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में 12 साल की लड़की से बलात्कार की सनसनीखेज घटना, स्कूल जाते वक्त हुआ रेप, स्कूल से चंद दूरी पर हुई वारदात, आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में नक्सली सरगना गिरफ्तार, किशन जी के मरने के बाद बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में संभाल रहा था ऑपरेशन का जिम्मा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मंदिर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, माता पिता की हो रही है तलाश। दिल्ली से सटे गुड़गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल पर प्रेमिका की हत्या का आरोप, प्रेमिका को मारने के लिए दी थी सुपारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 25 साल की युवती का गर्भवती होने का हुआ खुलासा। यूपी के फिरोजाबाद में शारीरिक रूप से लाचार शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज, गांव के दबंगों पर लगाया था मारपीट का आरोप। BMW केस के गुनाहगार संजीव नंदा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा काटने के बाद अब 2 साल तक करनी होगी समाज सेवा। कार पर काले शीशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा फैसले पर अमल नहीं हुआ तो अदालत की अवमानना, सभी राज्यों के डीजीपी को दी चेतावनी। राजधानी दिल्ली में स्थित फार्म हाउस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, बड़े और छोटे सभी फार्म हाउसेस पर लागू होगा नियम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी जीप से टकराई हरियाणा रोडवेज की बस, 12 की मौत, 9 की हालत गंभीर। तमिलनाडु के मदुरई में पत्थर खदानों पर छापेमारी, 175 अवैध खदानों का पता चला, अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगी छापेमारी। महाराष्ट्र के सांगली में गांव में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी, पुलिस ने हथियार को लिया कब्जे में, मामले की तफ्तीश जारी। कश्मीरी पंडितों को आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने सुनाया फरमान, 1 हफ्ते के अंदर घाटी छोड़कर जाने को कहा, पुलिस ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के फरमान पर लोगों की शिकायत के लिए जनता दरबार, आईपीएस अधिकारियों के सामने लोगों ने रखी शिकायतें, स्थानीय पुलिस से परेशान दिखे लोग। अभी भी जारी है सीरिया में घमासान, सबसे बड़े शहर अलेप्पो और उसके आसपास के इलाकों में कब्जे के लिए असद समर्थकों और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त जंग जारी। एक नया वीडियो जारी किया गया जिसमें गोलीबारी की तस्वीरों को साफ देखा जा सकता है।
सीरिया में जंग के हालात का असर अब तुर्की में भी। सीरिया के गृह युद्ध में घायल सैकड़ों विद्रोही तुर्की के शरणार्थी शिविरों का कर रहे हैं रुख। यहाँ के शिविरों में अब तक 44,000 से ज्यादा नागरिक ले चुके हैं शरण। नेपाल के पोखरा शहर में निकाला गया गेमार्च। समलैंगिक होने की मांग, उन्हें भी मिले समाज में बराबरी का दर्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, देश में नहीं है रोजगार की कोई कमी। 2012 में आई 11 नई नौकरियां, लेकिन श्रम विभाग के अनुसार बढ़ रही है बेरोजगारी। लंदन ओलंपिक्स के बाद अब 2016 ओलंपिक की तैयारी शुरू। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा अगला ओलंपिक। हालांकि खेल कमेटी ने अभी अनुमानित खर्च का ब्यौरा देने से किया इनकार।